दोस्तों, भगत सिंह ने संसद में बम क्यों फेंका था? इसका जवाब तो सब जानते हैं कि भगत सिंह ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने और लोगों में इंकलाब की चिंगारी पैदा करने के लिए ऐसा किया था। इसी तरह सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या क्यों की थी? इसका जवाब भी सभी जानते होंगे कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये बातें तो सभी जानते हैं क्योंकि ये सब हमें स्कूल में पढ़ाया गया है। लेकिन नाथूराम गोडसे के बारे में केवल इतना ही बताया जाता है कि उन्होंने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। पर हत्या क्यों की थी, इसका जिक्र स्कूल के किसी किताब में नहीं मिलता। जब नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की इतनी इज्जत करते थे तो इसका क्या कारण हो सकता है कि उन्हें महात्मा गांधी की हत्या करनी पड़ी? जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी तो उनके मुंह से निकलने वाले अंतिम शब्द हे राम थे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि गोली मारने से पहले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को प्रणाम किया था। महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे के दौरान नाथूराम गोडसे ने अपना स्टेटमेंट खुद पढ़कर सुनाने की इच्छा जताई थी और उन्हें ये अनुमति मिल भी गई थी। अदालत में दिया गया नाथूराम का स्टेटमेंट इतना इमोशनल था कि वहाँ मौजूद लोग रो पड़े थे। यहाँ तक नाथूराम के इस स्टेटमेंट को सरकार ने पब्लिक करने पर भी रोक लगा दी थी, जिसके अगेंस्ट नाथूराम के बड़े भाई ने 60 सालों तक अदालत में केस लड़ा। और जब अदालत को लगा कि ये बात पुरानी हो चुकी है और अब नाथूराम के इस स्टेटमेंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अदालत ने नाथूराम के स्टेटमेंट को पब्लिक कर दिया। नाथूराम ने अपने स्टेटमेंट में गांधी जी की हत्या के बहुत से कारण बताए। आइए बात करते हैं कुछ उन्हीं कारणों पे। कारण 1, नाथूराम ने कहा कि देश के बंटवारे के कारण जो खून खराबा हुआ है, इसके जिम्मेदार शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी हैं। 14 और 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक में पार्टीशन का प्रस्ताव लगभग रिजेक्ट होने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त गांधी जी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। वो भी तब जब उन्होंने पहले कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश के ऊपर से होगा। कारण 2, जब बंटवारा हुआ था उस वक्त पाकिस्तान से कई हिंदू परिवार भारत आए थे और उन लोगों ने दिल्ली की खाली मस्जिदों में कुछ समय के लिए शरण ली थी। तो गांधी जी ने उन हिंदू परिवारों को ठिठुरते हुए ठंडे मौसम में बाहर निकालने के लिए सरकार से मांग की थी और इस मांग के लिए वे अनशन पर भी बैठ गए थे, जबकि उस दिन बारिश भी हो रही थी। उस दिन नाथूराम गोडसे दिल्ली में ही थे और ये सब देखकर वो बहुत इमोशनल भी हो गए थे। कारण 3, गांधी जी अक्सर अपने लेख और भाषणों के माध्यम से महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज जैसे अनेकों को पथभ्रष्ट क्रांतिकारी कहा करते थे, क्योंकि वे हिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी पाने के समर्थक थे। गांधी जी सोचते थे कि हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही आज़ादी पाई जानी चाहिए। हिंसा के मार्ग पर चलने वालों को वे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। जब गांधी जी के बहुत ज़्यादा विरोध करने के बाद भी मार्च 1931 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने भगत सिंह के साहस की प्रशंसा में प्रस्ताव पारित किया, तो गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और कुछ महीनों बाद मुंबई में गवर्नर पर जब गोली चली तो गांधी जी ने इसका जिम्मेदार भगत सिंह की प्रशंसा में प्रस्तावित इस प्रस्ताव को ही बताया। जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस बात का विरोध किया तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ही अपना दुश्मन मान लिया। कारण 4, जब पार्टीशन हुआ तो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए दिए गए थे। कांग्रेस की सरकार इसके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी जानते थे कि पाकिस्तान इस रकम का उपयोग भारत और कश्मीर पर हमला करने के लिए कर सकता है। फिर भी कांग्रेस से अपनी बात मनवाने के लिए गांधी जी एक बार फिर अनशन पर बैठ गए थे। कारण 5, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सरकारी खर्चे पर महमूद गजनवी द्वारा डैमेज किए गए सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन गांधी जी, जो मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, उन्होंने सरकारी खर्चे पर सोमनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को कैंसिल करवाया और 13 जनवरी 1948 को फिर से आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर यह दबाव बनाया कि सरकारी खर्चे पर दिल्ली की मस्जिदों के मरम्मत का कार्य कराया जाना चाहिए। इन कारणों से लगता है कि जो महात्मा गांधी के विचारों का, उनके आंदोलनों का समर्थन नहीं करते थे, उन्हें महात्मा गांधी कतई पसंद नहीं किया करते थे। मतलब महात्मा गांधी स्वयं को ही सही मानते थे, दूसरे का ओपिनियन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। नाथूराम गोडसे ने सही किया या गलत, ये हम आप पर छोड़ते हैं। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए नेक्सस नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें।